सुनो जी, कल मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, मुझे 1,000 रुपए दीजिए। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही तो तुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? मैं अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी। अच्छा। और वो गरीबों को स्वेटर बांट रही थी, कहीं हमारी नीची न आ जाए, इसलिए मैंने भी 5,000 के स्वेटर खरीदे और गरीबों में बांट दिए। इस तरह सारे रुपए वहीं खर्च हो गए। तुझे पता है कि मेरी महीने भर की तनख्वाह मात्र 5,000 रुपये है, फिर भी तू इस तरह दानवीर बनकर दान करती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अपने खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। Oh no! आप बड़े कंजूस हो जी। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता तो ऐसे भिखारी पति के साथ मैं शादी कभी नहीं करती। मेरी आमदनी 98 की है और तुम खर्चा रुपये का करोगी तो हमारे घर पर उधारी वालों का कब्जा हो जाएगा और फिर हम रोड पर आ जाएंगे। और तुम्हें पता है अभी तो चिंटू के स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे पापा जी, आज मुझे क्लास में बैठने नहीं दिया और प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि चिंटू जब तक तुम्हारी फीस जमा नहीं होती तब तक तुम स्कूल मत आना। पापा जी जल्दी जल्दी मेरी फीस जमा करवा दीजिए ना, वरना मैं पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है कि मेरी तनख्वाह महीने की आखिरी तारीख को आती है, फिर बीच में मैं पैसा कहाँ से लाऊं? कल मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगा और तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप हमारे बच्चे को 20-22 दिन और क्लास में बिठा लीजिए। उसके बाद मैं सारी फीस जमा करवा दूंगा। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद यही है कि जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कोई अगर 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहा है तो हमें उसकी होड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। आलू, स्वर और व्यंजन के बारे में तुम क्या जानते हो, बताओ। मास्टर साहब, जो मुंह से बाहर आता है उसे स्वर कहते हैं। शाबाश। और व्यंजन किसे कहते हैं? मास्टर साहब, जो मुंह के अंदर जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे पानी पूरी। अगला गए हो का आलू, क्या उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो? मास्टर साहब, सही तो जवाब दे रहे हैं। कल आप ही तो गणित वाली मास्टरनी से कह रहे थे कि अपने हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन कभी हमें भी खिलाए दो। आलू, तुम बहुत शैतान हो गए हो। कल अपने मम्मी और पापा को स्कूल में लेके आना, अन्यथा स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है मास्टर साहब। आ गया मेरा राजा बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जा, दादी और पापा क्या काना फूसी कर रहा है सुनकर आजा। मम्मी, मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात मैं सुनूंगी, पहले मेरा काम कर जा। ठीक है मम्मी। मम्मी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई देसी नुस्खा हो तो बताए दो। बेटा, बाजार से अजवाइन ले आओ, उसका पानी उबाल के पी लो तो ठीक हो जाओगे। ठीक है मम्मी। पापा पापा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, अजवाइन लेवे जा रहे हैं। ठीक है, मैं मम्मी को बता के आता हूँ। जा, मम्मी का चमचा। मम्मी मम्मी, आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ। क्या खबर लाया, जल्दी बता। मम्मी मम्मी, पापा के पेट में दर्द दे रहा है और दादी बता रही थी कि अजवाइन पी लो तो सही रह जाओगे। सो पापा बाजार गए हैं अजवाइन लेवे। क्या तेरी दादी की तो बुद्धि सटे आ गई है, और आने दे तेरे बाप को, उसकी तो खबर लेती हूँ अच्छे से। आ गए पापा, आप अजवाइन ले आए? मम्मी बुला रही थी आपको। जा रहे हैं भैया। कहाँ गए थे? अजवाइन लेवे गए थे। चिल्लाए क्या कर रही हो? चिल्लाए ना तो क्या करे? तुम्हें हमें घुमावे को, शॉपिंग करावे को, कछु खवावे को पैसा तो इतना है, और फालतू खर्चा करवे को पैसा है तुम्हारे पास। हमने कौन सा फालतू खर्चा कर दो है भैया? क्यों? वाइन का तुम्हारा फूफा दे के गया है? वाइन? कौन लाया वाइन? अच्छा, बड़े शरीफ बन गए हो, आज तुम पी के दिखाओ वाइन। मैंने भी स्टील का बैलन मंगा रखो है, एक मारूंगी सिर पर तो तुम्हारा सिर कहीं होगा और धड़ कहीं और। अरे भैया, हमने करो का ये तो बताए दो, जो तुम हमें स्टील के बेलन से मारोगी। क्यों? आज वाइन कौन लेके आया है? अरे भैया, हम खाने वाली अजवाइन लाए हैं, वाइन ना लाए हैं पीने वाली।